everyone. So now we will start with the sixth chapter of biology and anatomy of flowering plants. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. पहले हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी. मॉर्फोलॉजी मतलब आउटसाइड हमें जो भी कैरेक्टर्स दिखते हैं, बट जब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एनाटमी. ठीक है. और देखो, प्लांट जो है वो बेसिक यूनिट है, हम सबको पता है. और सेल सबसे बेसिक यूनिट हो गई. उसके बाद टिश्यू के बाद ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. एक मिनट. जो भी उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सबका अलग अलग होता है. अब जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, मोनोकॉट हो गए, डाइकॉट हो गए, तो इनकी जो एनाटॉमिकली है ये डिफरेंट होते हैं. और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मतलब जहाँ जिस एरिया में होगा उस तरीके से वो उसकी अडेप्टेशंस होंगी. ठीक है. तो वो अलग अलग इन्वायरमेंट के साथ अलग अलग अडेप्टेशन शो करता है. ठीक है. देन आपका आता है टिश्यू सिस्टम. अब देखो, जो टिश्यू प्लांट की जिस बॉडी के पार्ट में होगा वो वाला फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेगा. ठीक है. और उनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन किस पे डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में है. अब कोई टिश्यू है वो रूट वाले एरिया में आ गया तो वो रूट का फंक्शन शो करेगा. कोई लीव्स वाले में आ गया तो वो फोटोसिंथेसिस वाला शो करेगा. ठीक है. मीन्स द लोकेशन ऑफ टिश्यू जो है वो बताती है कि वॉट वुड बी द वर्क ऑफ टिश्यू, है ना. द लोकेशन डिपेंड्स लाइक. अब है स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. ओके. वन इज एपिडर्मल, सेकंड इज ग्राउंड एंड थर्ड इज वेस्कुलर. ओके. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. Basically, the epidermal tissue system forms the outer covering of the plant, means which comprises of epidermal cells, stomata, epidermal appendages. उनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम्स एंड हेयर्स. ठीक है. अब एपिडर्मस जो है वो सबसे आउटर लेयर है और वो सेल्स को इलोंगेट करती है. कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं जो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं. ठीक है. अब जो एपिडर्मिस है दैट इज सिंगल लेयर. ठीक है. और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, पैरेनकाइमेटिशियस, जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है. एंड अ लार्ज वैक्यूल. अब जो आउटसाइड वाली लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है. रूट्स में ये चीज़ नहीं होती है. अब स्टोमेटा जो है ये कहाँ पे होता है, जो एपिडर्मस होता है लीव्स का वहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ये क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और गैसियस एक्सचेंज. कौन, स्टोमेटा. और जो स्टोमा है उसमें 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ गार्ड सेल, जो स्टोमेटा की क्लोजनिंग और ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. अब गार्ड सेल जो है ये डम्ब लाइक सेल होता है. आउटर वॉल जो होती है दैट इज़ थिन और इनर जो होती है वो होती है थिक. अब गार्ड सेल जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब कुछ एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, जो गार्ड सेल की विसिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती है इन देयर शेप एंड साइज, तो हम उनको तब बोल देते हैं सब्सिडरी सेल्स. अब जो स्टोमेटल अपर्चर हो गया, गार्ड सेल्स हो गए और जो सराउंडिंग वाले सब्सिडरी सेल्स हो गए, मिलके क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपर्चर. ठीक है. अब जितने भी सेल्स हैं एपिडर्मिस के उनमें क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं. अब रूट हेयर जो है ये यूनिसेल्युलर हैं, जो भी आपके एपिडर्मल सेल्स के हैं, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का उसमें हेल्प करते हैं. बट अगर आप स्टेम के बोलोगे तो हम उसे ट्राइकोम्स बोलेंगे. ठीक है. ये होते हैं मल्टी सेलुलर, रूट के होते हैं यूनिसेलुलर. ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट स्टिफ हो सकते हैं. ठीक है. ये कैसे होते हैं, सेक्रेटरी. और वाटर का लॉस ना हो उसमें ये हेल्प करते हैं. ठीक है. देन द अदर सिस्टम इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब सारे टिश्यू में
सिर्फ एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के सब में ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टिश्यूज लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमेटिशियस सेल्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेड्यूलरी लेयर्स, और इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट ऑल्सो। अब जो लीव्स है उसमें जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें एक थिन लेयर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होता है विच वी कॉल द मीजोफिल, विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू। लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें, ठीक है। देन द अदर सिस्टम इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वैस्कुलर में आपका आता है फ्लोएम एंड जाइलम, वन फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वन फॉर द न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट, और टुगेदर ये बनाते हैं वैस्कुलर बंडल। अब अगर हम डाइकॉट की बात करें, कैम्बियम आपका प्रेजेंट होगा इन फ्लोएम एंड जाइलम। अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनके पास कैम्बियम होता है तो वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उनको ओपन वैस्कुलर बोलते हैं। और जिसमें वो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनेगा तो हम उसे क्लोज्ड बोल देंगे। अब जब जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं एक अल्टरनेट मैनर में अलग अलग रेडियाई के साथ, देन हम उसे क्या बोल देते हैं? रेडियल वाला जो अरेंजमेंट होगा दैट इज़ रेडियल। अब जो कॉन्जॉइंट टाइप का होगा उसमें तो जाइलम और फ्लोएम है वो क्या करते हैं? जॉइंटली सिचुएट होते हैं जिनका सेम रेडियस होता है, बट रेडियल वाले में डिफरेंट रेडियस होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वो सबसे ज़्यादा एक तो स्टेम और लीव्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं और उनकी रेडियस जो होती है वो भी सेम होती है, ठीक है। अब जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स है इनके पास क्या होता है? फ्लोएम जो होगा वो आउटसाइड साइड ऑफ जाइलम होगा, मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। अब हम देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट की एनाटमी, ठीक है। अब हमें बाहर से सिर्फ मॉर्फोलॉजी और थोड़ी बहुत स्टडी करके प्लांट के बारे में नहीं पता चलता है, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी देयर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेच्योर जोन्स ऑफ ऑर्गन्स। अब आपका है डाइकोटिलिडियनियस रूट। सबसे आउटर जो होती है वो क्या होती है? आपकी एपिब्लेमा, ठीक है, जिसके पास कुछ कुछ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स होगा उसमें सेवरल लेयर्स होती हैं, किसकी? पैरेन्काइमस सेल्स की इंटरसेलुलर स्पेस पे, और सबसे अंदर वाले को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। अब जो टेंजेंशियली और रेडियल वॉल्स होती हैं जहाँ पे वाटर का डिपोजिशन इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल होगा दैट इज़ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और एंडोडर्मिस के बाद कुछ थिक वॉल्ड होती है पैरेन्काइमेटिशियस सेल्स की दैट इज़ नोन एज पेरिसाइकिल। अब जब इनिशिएशन होता है लेटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम का, जब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो इन्हीं सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। एंड द पिथ कैसा होता है? स्मॉल इनकॉन्स्पीशियस। अब जो पैरेन्काइमेटिशियस सेल्स होंगे वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होंगे, तब हम उन्हें बोलेंगे कॉन्जुगेट टिश्यू, ठीक है। अब दीज आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम, मतलब 2 या 4 होते हैं जाइलम और फ्लोएम के पैचेस। अब कैम्बियम रिंग यहाँ डेवलप्ड हो जाती है उनके बीच में, और जो भी टिश्यूज़ होते हैं इनर साइड में वो आपके होते हैं या तो पेरिसाइकिल या वैस्कुलर बंडल या पिथ, और ये मिलके सब कुछ क्या बनाते हैं? स्टेल। देखो, सबसे आउटर में होता है रूट हेयर, सेकेंड लेयर जो है दैट इज़ एपिडर्मिस, इनर लेयर इज कॉर्टेक्स, देन आपका ये आता है एंडोडर्मिस, देन आपका पेरिसाइकिल, देन प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम, सबसे अंदर जो होगा इस पिथ, एंड ये जो है आपका दिस इज फ्लोएम, ठीक है, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। तो ये हम सनफ्लावर का जो डाइकॉट और मोनोकॉट वाला ट्रांसफर्स है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। देन आपका आता है मोनोकॉट रूट्स। अब देखो, जो एनाटमी होती है वो डाइकॉट की तरह सिमिलर होती है, उसके पास एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल और पिथ है।
अब डाइकॉट की तरह यहाँ पे कुछ जाइलम बंडल्स भी हैं, ठीक है। कितने होते हैं? मोर देन 6 होते हैं मोनोकॉट में। और जो पिथ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब मोनोकॉट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। देन आपका आता है डाइकॉट स्टेम। अब ट्रांसफर सेक्शन जब हमने देखा तो उसने ये बोला है कि जो एपिडर्मिस है वो सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। उस पे जो कवर हो रखा है दैट इज़ क्यूटिकल, जिसपे वो हेयर्स लाइक जो ट्राइकोम्स होते हैं वो होते हैं और कुछ फ्यू स्टोमेटा। अब सेल्स जो यहाँ पे अरेंज्ड हैं उसकी मल्टी लेयर्स हैं, किसके बीच में? एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में जो क्या बना रही है? कॉर्टेक्स। अब इसमें 3 सब जोन्स आते हैं। सबसे बाहर वाला इज हाइपोडर्मिस, जिसमें कॉलन काइमेटिशियस सेल्स होंगे जस्ट बिलो किसके? एपिडर्मिस के, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। अब देखो, जो कॉर्टिकल लेयर होगी हाइपोडर्मिस के नीचे वो किसकी होती है? पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स की, जिसके पास कुछ इंटरनल स्पेस भी होती है, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट जो होती है दैट इज एंडोडर्मिस। अब जितने भी सेल्स होंगे एंडोडर्मिस के वो किस में रिच होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स में, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्च शीट हम क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसके पास स्टार्च ग्रेन्स के जो है वो होते हैं सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस के पास। अब देखो, जो पेरिसाइकिल है वो सबसे इनर साइड में होता है एंडोडर्मिस के और फ्लोएम के ऊपर, ठीक है। और क्या बनाता है? कुछ पैचेस बनाता है स्क्लेरेनकाइमा के, ठीक है। अब जो वेस्कुलर बंडल है वहाँ पे कुछ लेयर्स होती हैं पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स की, जो क्या बनाती है? मेड्यूलरी लेयर्स। अब जो लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर लेयर्स है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और हम उसको किसकी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं? ऑफ द डाइकॉट स्टेम, ठीक है। अब जो भी वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, ओपन है एंड के उसके पास एंड स्टार्च प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब जो भी आपके राउंडेड पैरेनकाइमेटिशियस सेल्स होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं, तो वो ऑक्यूपाई करती है सबसे अंदर वाला पोर्शन ऑफ द स्टेम, जिसको हम बोलते हैं पिथ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो कवर्ड कर दिया है। नाउ हाफ विल आई विल कवर्ड इन दी सेकेंड चैप्टर। इफ़ यू एनी क्वेरी सो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।